मैं जब पेंटिंग करती थी तो मैं हर चीज़ भूल जाती थी और सब इतना मुझे प्रेज करते थे, मेरे स्कूल के टीचर्स और जो भी मिलते थे, जहाँ पर भी मैं जाती थी। तो जैसे मैं जहाँ सीखने भी जाती थी, मैं खुद बच्ची थी तभी भी दूसरे बच्चों को सिखाती थी और मुझे बहुत मन लगता था उसमें। मुझे पसंद था आर्ट करना, तो तब से मैंने सोचा कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। मैं तापसी, मैं लेक्चरर पेंटिंग सेक्टर 8 सर्वोदय विद्यालय में टीचर हूँ। पिछले 4 साल से यहीं पे हूँ। जनरली मैं मिक्स मीडिया में काम करती हूँ। उसमें एक्रिलिक हो सकता है, ऑयल पेंटिंग हो सकता है या वाटर कलर भी करती हूँ कभी कभी। बट मिक्स मीडिया में होता है कि मैं बहुत सारे, जैसे मैं सॉइल भी यूज़ करती हूँ, स्टोन भी यूज़ करती हूँ, कलर भी यूज़ करती हूँ। टेक्सचर और वॉल्यूम देने के लिए अलग अलग थीम पे मैं मिक्स मीडिया भी यूज़ करती हूँ। रुचि मुझे सबसे ज़्यादा एक्रिलिक कलर और वाटर कलर में है। मैं जब छोटी थी मैं बहुत पसंद करती थी ड्राइंग करना, आर्ट करना। मेरे बड़े भैया थे, उनका भी बहुत अच्छा इसमें रुचि था, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मैं बिल्कुल एकदम छोटे से ही शुरू किया था आर्ट। और मुझे तब स्कूल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत प्राइजेस मिले थे या बाहर कहीं जाना। और 10th पास करते करते मुझे एकदम पता चल गया था मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। स्कूल में एक बच्चा सुबह से दिन का ज़्यादातर टाइम स्कूल में ही रहते हैं। अगर हम पेंटिंग करते हैं वो इतना सुंदर होता है, बच्चे ना उससे भी अपना खुश हो जाते हैं। पढ़ाई में भी उनको, जैसे हमें करना क्या है, बच्चों को खाली एजुकेशन नहीं देना, उनको खुश भी रखना है। और पेंटिंग के थ्रू एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और मन अच्छा रहता है, और ऊपर से पेंटिंग करते हुए बच्चे बहुत कंसंट्रेट कर पाते हैं। पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है जब कोई बच्चा आर्ट करता है। तो और कलरफुल दीवार देखने में तो सबको ही अच्छा लगता है, यू नो, तो फीलिंग वो आता है कि अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे थोड़े से शैतान भी होते हैं कभी कभी, लेकिन जब आर्ट में आ जाता है थोड़ा उनके अंदर ठहराव आ जाता है। और ये जब कोई काम करते हैं मन लगा के करना पड़ता है, तो वो ना जो दिमाग इधर उधर घूमते हुए होते हैं चंचल, मतलब वो शांत हो जाता है और फिर कंसंट्रेशन और बढ़ता है। ऐसे तो बहुत बच्चे होता है जो कि आर्ट करते हुए फिर अपने आप को थोड़ा बिल्कुल चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात मानविक जो वो होते हैं विचार होते हैं, यू नो, अच्छाइयाँ, वो सब बहुत बढ़ते हैं। कोई कलाकार आदमी बहुत क्राइम नहीं करता, यू नो, क्योंकि वो उनके मन ना थोड़ा ऐसा हो जाता है जैसे सोसाइटी के प्रति सोचना या अपने आप को काम को समझना, समझ के करना, ठीक है। तो अच्छाई आने के लिए भी आर्ट बहुत ज़्यादा उनमें मतलब प्रभाव डाल सकते हैं। किसी भी स्कूल में मैं जब जाती हूँ ना, तो हमारे स्कूल में जो भी फिनेंशियली थोड़ा वीक बच्चे आते हैं, ज़्यादातर वे ऐसे ही आते हैं, तो मैं जो बच्चे आर्ट में अच्छा है, आर्ट में बहुत सारे और फील्ड होता है, तो जिसमें जो स्पेशलाइज बच्चे हैं ना, मैं उसी फील्ड में आगे करवाती हूँ ताकि वो बच्चे अर्निंग कर ले, और अर्निंग करके उसका आगे की पढ़ाई तो होता ही है और फिर घर में भी हेल्प कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी फादर नहीं है, और वो मेरे पास आई थी 11th में पेंटिंग पढ़ने, तो उनको मैंने कैलीग्राफी में ट्रेन करवाया। बाहर से और भी आर्टिस्ट बुलाए, उनसे सिखाया, और वो बच्चे कैलीग्राफी में इतना अच्छा बिजनेस कर गए। स्कूल में रहते रहते वो 1.5-2 लाख की बिजनेस कर गए स्कूल में, 12th स्टैंडर्ड में ही। अब वो बच्चा बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं कि मतलब वो अपने घर को भी सपोर्ट कर सके। और फिर कनेक्शन, इतने सारे अवार्ड भी ले लिए और इंटरनेशनली कनेक्टेड हो गए, काम कर रहे जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी। तो ऐसे करके बिल्कुल अपना लाइफ का नज़रिया ही बदल सकते हैं बच्चे अगर इस फील्ड में जाए।
मेरे आर्ट ज़्यादातर लेयर्ड होती है। आई यूज़ डिफरेंट मीडिया लाइक टेक्सचर, पिगमेंट्स, इवन सॉइल भी। तो मेरी आर्ट ऐसा रफ और एकदम परफेक्ट मुझे प्रेजेंट नहीं करना होता है। मैं चाहती हूँ कि उसमें अनोखापन आए, और एक कलाकार की जो अंदर की भावना है, विश्व मतलब यूनिवर्स के साथ जो रिलेशन है, वो हम दिखाना चाहते हैं कि हम जीवन कैसे जुड़े होते हैं उसके साथ। तो इस विषय में अभी मैं आजकल काम कर रही हूँ। काफ़ी सारी एग्जीबिशन भी चल रहा है मेरा इसी की सीरीज़ में। मैं कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सोच हो उसके अंदर, अपनी भावना के साथ दूसरे भी उसमें सोचे देखने के बाद कि ये कैसा रिश्ता है और कैसे रिलेशन है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ अपनी लाइफ की। ज़्यादातर मैं चाहती हूँ कि लाइफ है ना, लाइफ को हम समझे कि हम सारी चीज़ों के साथ, जितनी भी हमारे तत्व हैं, सबके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उनको हम केयर भी करें, थोड़ा सेंसिटिव बने, है ना। हम रिसोर्सेज जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम खराब करते रहते हैं चीज़ों को, है ना, वैल्यू भी नहीं देते, लेकिन हमें पता नहीं कभी ये ख़त्म हो जाएगा और हमारी जीवन भी नष्ट हो जाएगी। तो हम चाहते कि हमारे पेंटिंग के थ्रू भी कुछ जागृत हो जाए, कुछ 2-4 लोग भी इंस्पिरेशन मिल जाए, तो भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए पीस तो मैं जब पेंटिंग करती हूँ, साथ में मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ, बहुत क्लासिकल म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। तो म्यूज़िक और आर्ट जब मैं करती हूँ तब वैसे ही मुझे पीस मिल जाती है। ज़िंदगी को आप हमेशा ही वेलकम ही कर सकते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, है ना। ज़िंदगी भरे पड़े हर चीज़ में, कोई थोड़ा सा स्माइल भी दे रहा है, वो भी ज़िंदगी है। छोटा सा बच्चा पैदा हो, वो भी ज़िंदगी है। एक पेड़ में पत्ते हिल रहे हैं, वो भी ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी को हर वक्त महसूस कर सकते हैं। खाली आप बिल्डिंग को ना देख के उसके बाहर भी इतने छोटे छोटे कीड़े हैं, मान लीजिए आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, मतलब जीवन तो हर जगह भरे पड़े हैं, ठीक है, उसको आप महसूस करिए, है ना। तो यही है मेरे कि मैं हमेशा जब मतलब चलती हूँ तभी भी मैं सोचती हूँ, कितना जीवन है, हम क्यों दुखी करें, है ना। जितना जीवन हमारे आसपास, मतलब हर तरफ जीवन तो फैला हुआ है, ठीक है, आपको उसको बस महसूस करना है।